नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। मैं हूं अखिलेश और आज हमारे साथ विशाल गोस्वामी जी हैं, हरिद्वार प्रभार। और देख सकते हैं आप कि हम लोग मनसा देवी मंदिर जा रहे हैं और जाहिर सी बात है मां मनसा देवी सभी के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। सभी लोग की जो उम्मीदें हैं, जो चाहत हैं इस देश को लेकर के, इस देश की संस्कृति को लेकर के, वो सब कुछ बिल्कुल बना रहे। देखिए किस तरीके से उड़न खटोला काम करता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितनी ऊंचाई पर शिवम जी को कहूँगा। देखिए उड़न खटोला पूरा देख सकते हैं आप। और पूरा अगर आप पीछे देखेंगे तो माँ गंगा का आशीर्वाद पूरा यहाँ पर है। माँ गंगा पूरा आपको पीछे एक वाइड एंगल में दिखेगा। शिवम जी से कहूँगा उसको ज़रूर दिखाइए। और जल्द ही हम पहुँचने वाले हैं ऊपर। विशाल जी क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए इस समय भीड़ का माहौल है और बहुत भीड़ हो रही है, बहुत रश है और हरिद्वार वासियों के लिए बहुत ही एक शुभ दिन समझ लीजिए, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये ऐसी भीड़ देखने को हरिद्वार में मिली है। मैं शिवम जी को कहूँगा कि आप दिखाएं कि देखिए किस तरह से माँ मनसा देवी मंदिर में कितनी भीड़ का सैलाब है। चलिए अभी हम लोग बिल्कुल इसके थ्रू पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। अब हम हमारा गंतव्य स्थल आ चुका है। मां मनसा देवी का आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। मनसा देवी जो है कश्यप ऋषि की पुत्री थी। उन्हीं के नाम पे, उनकी पुत्री के नाम पे मंदिर की स्थापना हुई है। बहुत प्राचीन, करीबन 100 सालों से मंदिर चल रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए रोपवे लगा हुआ है और दो तरफ से रास्ता है, एक पैदल, एक सीढ़ी वाला है, एक प्लेन वाला है। तो यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं होती। केवल मई, जून और जुलाई हाफ तक बस भीड़ रहती है। मंदिर जो चलता है लेकिन उतनी भीड़ नहीं रहती है। 2000-3000 तो यात्री आते ही हैं। गंगा जो प्लेन से शुरुआत अगर होती है, जो गंगा को हम हर की पैड़ी से हम कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, तो गंगा की गोद में कहीं ना कहीं पूरा हरिद्वार छिपा है, हरिद्वार बसा हुआ है। और हरिद्वार का जो अस्तित्व है, हरिद्वार की जो आत्मा है वो गंगा है। और ये गंगा को भारत की लाइफलाइन कही जाती है, भारत की जीवन रेखा कही जाती है। तो वो भी इसका एक महत्व है। और माँ मनसा देवी के बारे में बताऊँगा मैं कि यहाँ ये शिवालिक पर्वत पर यह स्थित है। और यहाँ पर जब आप आते हैं, रास्ते में जब आप ट्रैवलिंग करते हुए आएंगे, कई बार जो लोग पैदल नहीं चल पाते हैं, जो लोग सीढ़ियों से उतरा नहीं चढ़ पाते हैं, उनके लिए रोपवे का पूरा प्रबंध किया गया है। रोपवे के थ्रू भी वो लोग आ सकते हैं। उड़न खटोला जिसको बोलते हैं नॉर्मल अपने भाषाओं में। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आएँ और मैं कहता हूँ कि बहुत ही खूबसूरती से आपको सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। खूबसूरत दिखेगा। सबसे बड़ी चीज़ आप पीछे देखिए, टिमटिमाते तारों के बीच, तारों की तरह माँ गंगा, उसके आसपास जलने वाली जितनी भी लाइटें हैं, आपको लग रहा होगा कि आप कहीं तारों के ऊपर कहीं खड़े तो नहीं हैं। यही खूबसूरती है हरिद्वार की। और यही खूबसूरती पूरे देश को उत्तराखंड में लेकर के आती है, हरिद्वार में लेकर आती है। और हरिद्वार इसीलिए तीर्थ नगरी, धर्म नगरी के नाम से भी विख्यात है। विशाल जी भी बताएंगे कि आखिर इसकी पौराणिक जो महत्व है या जो स्टोरी है, कुछ अब हमें ही बताइए ताकि हमारे दर्शक समझ सकें चीज़ों। देखिए जहाँ तक मेरे को पता है कि इन्हें नागों की देवी कहा जाता है। और माँ मनसा देवी का जो इतिहास रहा है उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत ये पता है कि जिसको काल सर्प की पूजा करानी होती है वो यहाँ माँ मनसा देवी जी के चरणों में आता है और अपनी पूजा संपन्न कराता है और उसका काल सर्प दोष होता है वो मुक्त हो जाता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ से आप देखिए सामने नील पर्वत है और नील पर्वत पे माँ चंडी देवी के आपको दर्शन हो रहे होंगे। वहाँ अगर आप देखें, शिवम जी दिखाएं तो नील पर्वत के आपको दर्शन हो रहे होंगे। नील पर्वत पर स्थित है माँ चंडी देवी जी। और देखिए कहते हैं ना, जैसे भोलेनाथ और नंदी जी का आमने सामने मेल रहता है। अगर जहाँ भोलेनाथ होंगे वहाँ नंदी जी की सामने प्रतिमा रहती है। और ऐसी आप देखिए, ज्ञानवापी का जिक्र तो नहीं करूँगा मैं। नहीं ज्ञानवापी नहीं, तो आप ये देखिए कि आमने सामने है
आप अगर यहाँ देखें और सामने देखें नील पर्वत पे, तो आमने सामने माँ मनसा देवी, माँ चंडी देवी। और यहाँ पर सबसे बढ़िया जो जाने का आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पैकेज टिकट भी मिलता है। पैकेज टिकट में ये है, माँ मनसा देवी के दर्शन कीजिए, उसके बाद यहाँ से टेम्पो ट्रैवल मतलब उषा ब्रेको लिमिटेड इसको संचालित करती है, और आप यहाँ से उन्हीं का टेम्पो ट्रैवल आपको चंडी देवी जो रोपवे चलता है वहाँ पर आपको छोड़ते हैं। फिर वहाँ से आप रोपवे से माँ चंडी देवी जी के दर्शन करते हैं। जब आप नीचे आएंगे तो उन्हीं का टेम्पो ट्रैवल जो व्हीकल रहता है वो आपको जहाँ से पिकअप करता है वहीं आपको ड्रॉप कर देता है। तो ये बहुत बढ़िया इन्होंने व्यवस्था उड़न खटोला ने कर रखी है। उषा ब्रेको लिमिटेड इसको संचालित कर रही है, बहुत अच्छी इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सब बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये जो बेनिफिट है ना, यही लाभ आप लेने आएंगे। और कहते हो कि जब प्रकृति के गोद में आप जाते हैं तो आपको स्वास्थ्य लाभ तो होता ही है, मन की शांति तो यहाँ मिलेगी मिलेगी, लेकिन इससे औषधियों के बीच आप कहीं ना कहीं गुजरते हैं, तो इससे भी आपके स्वास्थ्य पे कहीं ना कहीं एक अच्छा फायदा आपको मिलता है। आपके औषधियों से एक चीज़ मेरे को ध्यान आ गई कि यहाँ पैदल मार्ग भी है। तो जो लोकल यहाँ रहते हैं स्थायी निवासी हैं, वो कभी कभी ना हाँ जैसे हरे भरे शुद्ध हवा लेने के लिए माँ मनसा देवी के दर्शन करने भी जाते हैं और पैदल चढ़ाई भी कर लेते हैं। तो दोनों चीज़ हो जाती है, एक्सरसाइज भी हो गई, शुद्ध हवा मिल गई, माँ के दर्शन हो गए। तो दोस्तों हरिद्वार से भी हम लोग सारी कवरेज आपको लगातार दिया करेंगे, जैसा कि हमने बार बार कहा है। और अब पूरी तरीके से आप हरिद्वार की एक एक जो भी राजनीतिक धार्मिक विषय होंगे वो सारे विषय आप द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर देखा करेंगे। अभिनय जी हैं, अभिनय जी भी कुछ कहना चाहते हैं, आज हरिद्वार भ्रमण पर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अभिनय जी? जी, माँ मनसा देवी के बारे में आप जब खंगालेंगे तो पता चलेगा कि ये मनसा देवी माँ जो है वो सांपों को नियंत्रित करने के लिए विख्यात है। और जैसा कि हम सबने देखा यहाँ पे आस्था कितना लोगों का जुड़ा हुआ है, इतना लंबा लाइन में लग के माँ के दर्शन करने के लिए कोई उनके परेशानी नहीं है। और एक चीज़ और कि उत्तर भारत के लोगों में माँ मनसा देवी को लेकर ज़्यादा ही दिलचस्पी है, उन पर ज़्यादा आस्था रखते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, आप यहाँ से इसका नज़ारा भी देख सकते हैं, कितना सुंदर प्रतीत होता है ये पर्वत की ऊंचाई पर से। और जाहिर है कि लोगों का आस्था इसलिए भी है कि माँ मनसा देवी उनकी मनोकामना को पूरी करती हैं। मतलब एक विशेष बात, क्योंकि मनसा मंदिर मतलब जिसकी मनोकामना, मतलब मनोकामना अगर आपकी कोई है, आप यहाँ आइए, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी कहीं ना कहीं। ये भी इंडिकेशन और ये भी विश्वास लोगों में है, क्योंकि आस्था विश्वास का ही विषय है। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक आपकी आस्था दिखेगी नहीं। विश्वास आप पत्थर में अगर आप विश्वास रखते हैं तो महादेवों के देव महादेव शिव शंकर आपको दर्शन देते हैं, क्योंकि अगर मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। और पत्थर में भी अगर विश्वास है, आस्था है, तो उसमें भी प्राण आ जाता है। ऐसी चीज़ें आपको, खैर ये सारे विषय होंगे, जैसा मैंने आपसे कहा कि धार्मिक हो या राजनीतिक हो या सामाजिक हो, जितने भी विषय होंगे द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर आप देखेंगे। हरिद्वार के आसपास की जितनी भी जगहें हैं उसके बारे में भी आपको सारी जानकारियां आपको द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर इसी चैनल पर मिलेंगी। आप बस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए दोस्तों। तो अगर आप देवभूमि घूमने का मन बना रहे हैं और चाहते हैं कि गंगा की गोद से कहीं ना कहीं निकलते हुए आप माँ मनसा देवी के दर्शन करें तो जल्दी कीजिए, यहाँ पर आप आ सकते हैं। यहाँ पर जब आप आएंगे तो जो रास्ता, जो तरीका आपको बताया गया है उन तरीकों का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर माँ मनसा देवी के दर्शन कीजिए। निश्चित तौर पर जो आपकी मनोकामनाएं होंगी वो पूर्ण होंगी। और सबसे बड़ी चीज़ विश्वास और आस्था, वो आपके भीतर का विषय है, आपके अंदर का विषय है। इसमें आप पूरा विश्वास कीजिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लिए फलदायी होंगी, आपके लिए बेहतर होगा। आप आइए, क्योंकि टूरिज्म, उत्तराखंड पूरा टूरिज्म पर बेस्ड है। तो इस टूरिज्म के लिए, लोगों के व्यवसाय के लिए, आप अपने बेहतरी के लिए आप हरिद्वार आइए, आप उत्तराखंड में आइए और दर्शन कीजिए। जितने भी आप पहाड़ों पर जाएंगे आपको देवियों के दर्शन होंगे, आपको महात्माओं के दर्शन होंगे, साधु संत का आपको संगत मिलेगा, आपको साथ मिलेगा, और ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में उन्नति के पथ पर ही लेकर के जाएगा। ऐसे तमाम विषयों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।